साथ इस समय बातचीत करने के लिए भाजपा के सीनियर लीडर जो है वो कश्मीर से हैं और इस सब में अल्ताफ ठाकुर जी हैं। और आज अहम बैठक जो है वो आज जम्मू कश्मीर के भाजपा हेडक्वार्टर में हुई है पार्लियामेंट्री चुनाव को लेकर। अल्ताफ साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका गुलिस्तान में। थैंक यू। अल्ताफ साहब क्या विषय रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ भाजपा हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी लगातार सरगर्मियां तेज कर चुकी हैं। हालांकि बिगुल नहीं बचा है, मगर उससे पहले कई सारी सरगर्मियां जो है वो जम्मू कश्मीर को लेकर, चुनावों को लेकर शुरू हो चुकी। देखिए, सबसे पहले तो इलेक्शन का बिगुल बन चुका है और अप्रैल में इलेक्शन होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो इलेक्शन मोड में है। और आज की जो मीटिंग है वो इलेक्शन रिलेटेड थी। और जो हमारी श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला और जम्मू उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी हमारी वो इंचार्जेस हैं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की, उनकी मीटिंग थी, जिसमें अध्यक्ष जी थी श्री रविंद्र राणा जी और डॉक्टर निर्मल सिंह जी, जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि इन कॉन्स्टिट्यूंसी को देखने के लिए। तो आज पूरा दिन जो रहा वो इलेक्शन रिलेटेड ही डिस्कस रहा कि कैसी स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, उसको चॉकआउट किया गया और आने वाले दिनों में कैसे प्रोग्राम्स किए जाएंगे और किस तरह से जो पब्लिक रैलीज या जिस तरह से आउटरीच प्रोग्राम्स है वो किस तरह किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है और भारतीय जनता पार्टी इस 30 जनवरी को बाज़ाब्ता 5वीं जो हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उनमें इलेक्शन ऑफिस शुरू करेगी। और जो किक स्टार्ट होगा कैंपेनिंग का वो 30 जनवरी से शुरू करेगा, चाहे वो श्रीनगर हो, चाहे वो बारामूला हो, चाहे वो अनंतनाग राजौरी हो, चाहे जम्मू हो, चाहे उधमपुर हो। 12 बजे का टाइम दिया गया है। 12 बजे अध्यक्ष जी और मैं भी हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनकी इनाग्रेशन ऑनलाइन करेंगे। और 12 बजे 5 ये ऑफिस जो ऑलरेडी 5 हमारी सीटें हैं, लेकिन अनंतनाग में 2 ऑफिस खुलेंगी। एक जो राजौरी साइड में जो 7 कॉन्स्टिट्यूंसी है और जो कश्मीर साइड में सिर्फ 11 कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक अनंतनाग में खुलेगा और एक राजौरी खुलेगा। इसका मतलब है कि 6 जो इलेक्शन ऑफिस है वो इलेक्शन ऑफिस 30 जनवरी से बाज़ाब्ता कंपेनिंग शुरू करेंगे। और जो इलेक्शन मोड, जिस तरह से इलेक्शन का माहौल जो आज पूरे जम्मू कश्मीर में है, जिस तरह से बाकी पार्टियों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ कर दी और पूरी तरह से हम इलेक्शन मोड में है। और हम मानते हैं कि इलेक्शन कल ही है और इस तरह से हम ले रहे हैं। और पूरी तरह से 30 जनवरी से इलेक्शन कंपेनिंग स्टार्ट होगी और भारतीय जनता पार्टी इस बार जम्मू उधमपुर के साथ साथ जो अनंतनाग राजौरी वाली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी सीट है उसको भी जीत के लाएगी। और जो एक टारगेट दिया गया है, जम्मू उधमपुर तो हमारी रिवायती सीट है और लद्दाख हमारी रिवायती सीट है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी कश्मीर से भी एक कमल खिलाएगी और वो कमल जो होगा वो अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी सीट का होगा। एक अहम सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि हमेशा से आप लोगों पे आरोप रहे हैं कि आप विधानसभा चुनाव नहीं करा रहे हैं और अर्बन लोकल बॉडीज़ के चुनाव नहीं करवा रहे हैं। हमेशा विपक्ष इस तरह के सवाल उठाता रहा है और इस बीच सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और समय सीमा देनी पड़ी। मगर आज ये भी सुनने को मिल रहा है कि कोई प्रस्ताव इस तरह का भेजा गया है कि पार्लियामेंट्री के साथ विधानसभा चुनाव भी जम्मू कश्मीर में करवाए जाएं। क्या इसके लिए भाजपा जम्मू कश्मीर की कितनी तैयार है? देखिए, जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मोड में है और हमने कंपेनिंग शुरू कर दी है। अब चाहे पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा का हो, असेंबली इलेक्शन हो, चाहे वो पंचायत राज का ही इलेक्शन हो। और जिस तरह से अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है कि जिस तरह से जो हमारी पंचायत राज की 2 टेयर है, फर्स्ट प्राइमरी और उसके बाद जो बड़ी सी बात इलेक्शन है, 1 महीना भी नहीं हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चलती है कि इलेक्शन, चाहे वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो, चाहे वो पंचायत राज का इलेक्शन हो, सबके लिए तैयारी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी पहले से ही चाहती है कि इलेक्शन हो। और जो 50 पार का नारा हमने दे दिया वो बहुत जल्द हम उसको पाले, क्योंकि जहाँ तक आज लोगों का जो रुझान है, लोगों की जो चेंज है, जिस तरह से आपने देखा कि कश्मीर जैसे खिते में भी अब नाइट कल्चर वापस आ चुका है। और मुझे लगता है कि दिल्ली से ज़्यादा जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन है वो श्रीनगर के लाल चौक में बनी। ये एक चेंज है, ये एक चेंज है जिस चेंज के बिना पर भारतीय जनता पार्टी लोगों में जाएगी, लोगों तक कहेगी। आपने देखा कि हर एक आदमी की जेब में आज 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कार्ड है और आज आप किसी हॉस्पिटल के सामने जाकर खड़ा देखिए, वहाँ लोग यही कहेंगे कि जहाँ 30 साल तक जिन लोगों ने इलाज नहीं कर पाए वो आज इलाज करे। और ऐसी सैकड़ों
पुअर और प्रो पीपल स्कीमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लागू की, और हम उस बेस पे ये कह सकते हैं कि जिस तरह से लोगों का रुझान जम्मू तो था ही, और जिस तरह से आज कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी सबसे स्ट्रांगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन के उभरी है, जो 50 पार का नारा है। हम चाहते हैं कि कल ही इलेक्शन हो और हम जो 50 पार का नारा हमने दिया उसको हम पूरा करें। और मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये भी कहूँ, और इस 50 का जो फूल होगा कमल का, इसमें 10 पंखड़ियाँ कश्मीर से भी होंगी, ये मैं आपको वो सुख के साथ। अल्ताफ साहब, आप तो कह रहे हैं, मगर वहीं पर पार्लियामेंट्री की बात करते हैं तो वहाँ पर इंडियन गठबंधन में अभी भी अनंतनाग सीट को लेकर ये लग रहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो कहते हैं कि ये तीनों सीटें जो कश्मीर की हैं वो हमारी हैं। क्या आपको लगता है कि इस बार 3 सीटें जो है कश्मीर से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या पीडीपी के में से कोई ले पाएगा? क्योंकि कांग्रेस भी क्लेम करती है, वो कहती है कि अनंतनाग सीट हमारी है। देखिए, वक्त बदल चुका है और बहुत कुछ बदल चुका है 5 अगस्त 2019 के बाद, जहां देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी अब लोगों ने खानदानी राज को नकार दिया है। वो चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हो, चाहे वो मैडम महबूबा मुफ्ती, जो अब्दुल्ला उस मुफ्तियों को तो लोगों ने नकार दिया, और ये डीडीसी इलेक्शन में ही पता चला। और जहाँ तक महज कुछ हज़ार वोट लेके जीतना, वो बाइकाट का जो माहौल वहाँ उन लोगों ने बनाया था, जिस तरह से वहाँ गोलियाँ, बम और धमाके चल रही थी, और उस बाइकाट के आड़ में कुछ हज़ार वोट लेके जीतना, वो परंपरा अब कश्मीर में ख़त्म हो गई है। और आज जहाँ तक आप इंडिया गठबंधन की बात करें, देखिए 2014 में भी महागठबंधन एक साथ चल के जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, और 2019 में भी यही महागठबंधन उन्होंने बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, लेकिन पहले से ज़्यादा सीटें जीत के भारतीय जनता पार्टी उभर के आई। और आज आप देश ने देखा है, आज तो पूरा देश भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार करता है। और मुझे लगता है कि कल से जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, और तब से मुझे लगता है कि फारूक साहब को और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है। अब फारूक साहब की आदत है, वो कहीं एक स्टैंड पे खड़ा नहीं रहते हैं। लेकिन जहाँ तक कश्मीर की 3 सीटों का ताल्लुक है, वो वक्त बदल चुका है, वो दौर गुजर चुका। और सबसे बड़ी बात, एक चीज़ इन पार्टियों में कॉमन है कि इंडिया गठबंधन में रहते हुए ये कोई नहीं देखना चाहता कि राहुल गांधी जी वज़ीर आज़म बने, और देश उसको बनेंगे नहीं। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, और उसी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लोगों ने कांग्रेस को तोड़ा और राहुल गांधी को तोड़ा, और आज भी यही लोग जम्मू कश्मीर में इनको तोड़ेंगे, क्योंकि 70 साल तक इन्होंने जुल्म किया। इन्होंने कश्मीर के कब्रिस्तान हैं वो लाशों से भर दिए, लाखों की तादाद में नौजवानों को इन्होंने कब्रबोस कर दिया है, और आज कश्मीर का बच्चा ये समझता है। और इसलिए मैंने आपको मिसाल दी है, आप 31 दिसंबर को उठाकर देखिए, ये वही लाल चौक है, ये वही कश्मीर है। जब 2011 में उमर साहब सीएम थे या 2016 में महबूबा जी सीएम थी, तो तब यही लाल चौक सनसान और हड़ताल में था। और आज देखिए किस बेखौफ अंदाज में न्यू ईयर की सेलिब्रेशन हो रही। यही वो चेंज है, ये चेंज हम दिखाना चाहते हैं। और यही चेंज जो कल है, ये वोट में चेंज होगी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, या गुपकार अलायंस हो, गुपकार गठबंधन हो, या इंडिया अलायंस हो, कश्मीर में जम्मू तो है ही, जम्मू तो पहले ही भाजपा का गढ़ रह चुका है, लेकिन कश्मीर में भी अब इनको मुंह की खानी पड़ेगी। इसलिए डॉक्टर फारूक साहब हो, महबूबा मुफ्ती जी हो, या और कोई हो, इनके पसीने छूट रहे हैं कि जिस तरह से कश्मीर में आज भारतीय जनता पार्टी का जो बोलबाला है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से स्ट्रांग हुई है, अब वो खानदानी रवायती सीटें नहीं रही है, अब लोगों में सोच है, लोगों में समझ है। एक आखिरी सवाल करूंगा अल्ताफ साहब आपसे, ये अहम सवाल है, प्रधानमंत्री भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आने वाले हैं, भाजपा उसको लेकर कितनी तैयारियों में है? क्योंकि अहम दौरा जम्मू कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री का माना जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जम्मू के साथ साथ कश्मीर में भी दौरा कर रहे हैं, और कश्मीर में हमने, हमारे अध्यक्ष जी ने 3 लाख लोगों का एक जलसा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कहा है कि 3 लाख लोगों से ऊपर जो एक जलसा होगा वो अनंतनाग क्षेत्र में होगा। जो अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी सीट है, वहाँ 3 लाख लोगों का जो जलसा होगा। और जम्मू, मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी फरवरी में ही जम्मू का दौरा करेंगे, और मुझे लगता है फरवरी की लास्ट में देश के प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर का भी दौरा करेंगे। और जहाँ तक रैलियों का ताल्लुक है, देखिए देश के होम मिनिस्टर साहब हो, या प्रधानमंत्री साहब हो, या नड्डा साहब हो, तीनों का दौरा लगभग
तय हो चुका है कि जम्मू कश्मीर में आएगी और कश्मीर में भी कुछ बहुत बड़ी रैली आज होगी। और मैंने कहा कि 3 लाख की तादाद में हम अनंतनाग में एक रैली करने जा रही हैं और जम्मू के साथ साथ कश्मीर में भी अब इन रैलियों की तैयारी हो चुकी है। और मेरा ये कहना है कि इलेक्शन आ चुके हैं, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हम पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि लोगों का सपोर्ट, लोगों का जो साथ आज नरेंद्र मोदी जी को, उस बेस पे मैं कहूँगा नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, इनको 5 की 5 सीटों पर शिकस्त खानी पड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी इस बार जम्मू के साथ साथ कश्मीर में भी कमल का फूल खिलाएगी। बहुत मुश्किल है बातचीत करने के लिए गुलिस्तान से। तो आपने देखा कि अल्ताफ जी इस वक्त हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने ये साफ कहा है कि जो आज की बैठक रही ये अहम थी, और दूसरी तरफ उनका ये साफ कहना है कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख में भी इस बार कश्मीर में भी कमल का फूल जो है वो खिलता हुआ आपको पार्लियामेंट्री के साथ साथ विधानसभा चुनावों में भी जरूर नजर आएगा। ये तो वक्त ही तय होगा कि किसके सर जीत का सहरा पहना जाएगा, ये तो समय ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक जी के साथ गुलिस्तान न्यूज से अनिल शर्मा की रिपोर्ट।